जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज और जय श्री कृष्ण। सभी देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के सदस्यों के लिए आज बहुत ही कीमती समय निकालकर अनुसंधान के आधार पर हमने कुछ रिजल्ट निकाले हैं। क्योंकि आज के जमाने में हर मनुष्य परेशान है, कहीं न कहीं उसे कष्ट है, दुख है, परेशानी है। कभी पत्नी को परेशानी है तो पति को परेशानी है, बच्चे को है तो बच्ची को है, दामाद को है, बेटे बेटी को है, पोते पोती को है। चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे धार्मिक हो, कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है। अपने आप को वो सुखी नहीं मानता, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप कर्म उसके आड़े आते हैं। बहुत से ग्रह अच्छे होते, वो अच्छा फल देते हैं, पर साथ साथ बुरे फल भी चलते हैं। यानी कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा भी चलती है। कभी उसकी मर्जी का काम नहीं होता तो भगवान के विरोधी हो जाता है, पूजा पाठ करना बंद कर देता है। मैंने बार बार पूजा करता है, पर कई बार पूजा सफल नहीं होती है या उसकी प्रार्थना भगवान नहीं सुनता है। तो जब वो फेल हो जाता है तो क्या होता है, वो भगवान को मानना बंद कर देता है। तो जब मनुष्य परेशान होता है, दुख में होता है, तो फिर वो ज्योतिषियों के चक्कर लगाता है। इसी बात को हमने ध्यान में रखते हुए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण, यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन कर ले तो उसके जितने भी ग्रह विपरीत चल रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को परिवर्तन जैसे जैसे करता जाएगा, वैसे वैसे ग्रह नक्षत्र उसको कष्ट देना बंद कर देंगे या कम कर देंगे। आज ऐसी चाबी ग्रहों को ठीक करने की हम लेकर के आए हैं कि उसका ताला आप खुद स्वयं ही खोल सकते हो, हम नहीं खोल सकते। कष्टों से निवृत्ति कैसे होगी, दुख कैसे दूर होंगे, यह एक समस्या है। इसकी चाबी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मां भगवती जगत जननी की कृपा से आप यह उपाय सुन रहे हैं। चलते हैं, ज्यादा समय आप करना व्यर्थ करें, तो क्योंकि आप भी कष्ट में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, चाहते हैं कि उसका निवारण कुछ न कुछ तो मिल जाए हमें। तो आज हम आपको निवारण बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं। सर्वप्रथम हर मनुष्य को अपने पितृ को प्रसन्न करके रखना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में जितनी भी पत्रिका आती है हमारे पास में, उसमें 70% पत्रिकाओं में पितृ दोष रहता है। पूर्व जन्म के पाप कर्म, यानी कि माता पिता का अपमान करके आया है, बड़े बुजुर्गों का अपमान करके आया है, माता पिता का कहना नहीं माना है, अपने पितरों को पिंडदान तर्पण नहीं किया है, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण नहीं करवाई है, इत्यादि बहुत सारे काम हैं जो मनुष्य ने नहीं किए। तो पितरों को इस जन्म में आपको प्रसन्न करना है, क्योंकि पितृ से बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होती है, पितृ दोष लगने की वजह से। तो पितृ को आपको प्रसन्न करना है। अब पितृ को प्रसन्न करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कराना चाहिए, नारायण बलि कराना चाहिए, नाग बलि करवाना चाहिए, त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए, तीर्थों में जाकर के पितरों का आह्वान करना चाहिए, संगम में जाकर के आह्वान करना चाहिए, बड़ी बड़ी हमारी जो नदियां हैं, पवित्र नदियां, उनमें स्नान करना चाहिए अमावस्या के दिन। पितृ के और भी यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसको पितृ दोष है, तो पितृ दोष की निवृत्ति के लिए वह देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है।
मनुष्य को रोजाना धूप दीप करना चाहिए दिन और रात के मिलन के समय पे। जब दिन और रात का मिलन एक तो ब्रह्म मुहूर्त में होता है सुबह, और एक शाम को होता है जिसको संध्या वंदन का समय बोलते हैं। उस समय घी का दीपक, तेल का दीपक, जितनी भी श्रद्धा हो अवश्य लगाना चाहिए। धूप यानी कि गूगल की धूप आती, धुनी आती है, उसको जलाना चाहिए। गाय के सूखे कंडे को जला करके उसके ऊपर कुछ नहीं हो तो घी, गुड़, शक्कर, काले तिल, यह अवश्य उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, जिससे उसका धुआं सभी जगह पूरे घर में घुमा देना चाहिए। इससे भी आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती है, परंतु एक दिन में नहीं होगी, ये आपको लगातार करना है। मतलब जब तक आप सुखी रहना चाहते हो तब तक ये करो और सबको बताओ, ताकि आपके परिवार के अन्य व्यक्ति भी सुखी रह सके। यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो इनको नोट भी करते जाइए कि आपको एक तो पितृ को प्रसन्न करना है। पितृ प्रसन्न कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया है। रोजाना सूर्यास्त के समय पे और सूर्य उदय के समय पे गोधूली बेला में धूप दीप दान करना है। यदि आपके आसपास कोई नदी हो तो नदी में दीपक अवश्य प्रवाहित करे, जल प्रवाहित करना चाहिए दीपक को। इससे क्या होगा कि वहां की जो शक्तियां होती है वो बड़ी प्रसन्न होती है जल में दीप दान करने से। सप्ताह में एक बार सभी परिवार के सदस्यों के मिलकर के हवन करना चाहिए। सप्ताह में एक बार परिवार के सभी सदस्यों को मिल करके हवन करना चाहिए। सामूहिक हवन करें, उसमें शक्ति होती है। जो आपको नाम याद आते, मंत्र की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मंत्र के लिए तो मंत्र की दीक्षा लेना पड़ती है, गुरु बनाना पड़ता है, और आपको गुरु नहीं मिला है किसी वजह से, तो आपको सप्ताह में एक बार हनुमान चालीसा का हवन करें, बजरंग बाण का हवन करें, या फिर पंचदेव होते हैं उन पंचदेव के नाम से हवन करें। किताब आती है बाजार में, सहस्त्र नाम की, शत नाम की, 100 नाम होते हैं, वो किताब मिलती है, वो किताब लाएं और नाम को पढ़ते जाएं और स्वाहा स्वाहा बोल करके हवन करते जाएं। इससे भी आपको काफी कुछ हद तक दुख, कष्ट, परेशानी में आपको निजात मिलेगी। यदि आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो आपको शराब व मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, नशा बिल्कुल भी नहीं करना है, गलत संगत नहीं करना है, गांजा नहीं पीना है, भांग नहीं पीना है, क्योंकि इससे ग्रह पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। शराब पीने से शनि नाराज हो जाता है, और जब शनि नाराज हो जाता है तो वह केतु के माध्यम से मनुष्य को कष्ट प्रदान करता है। मतलब सीधा सीधा कहने का अर्थ यहाँ पर यह आता है कि मनुष्य को शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे शनि महाराज नाराज होते हैं। यदि आप शराब पीते हो तो केतु भी नाराज होगा, और जब दोनों मिल जाते हैं तो एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो शराब मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, नशा भी नहीं करना चाहिए। यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो इन चीजों से आप अपने आप को दूर रखिए। कि सुखी रहने के अगला तरीका है अपनी अनैतिक काम वासना पर नियंत्रित रखना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का कई बार विवाह हुआ है या नहीं हुआ है, होने के बाद पत्नी छोड़ के चली गई है, या कई बार स्त्री है तो उसका पति ने छोड़ दिया है, तलाक हो गया है, विधवा हो गई है, विदुर हो गया, कुछ भी अवस्था हो सकती है। तो ऐसे समय पे उसकी वासना, काम वासना तो बरकरार रहती है। तो काम वासना पर नियंत्रित रखना चाहिए। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि पुरुष है तो उसे पराई स्त्री के साथ सहवास नहीं करना चाहिए, और यदि स्त्री है तो उसे पराये पुरुष से साथ सहवास नहीं करना चाहिए। इसे अनैतिक काम वासना कहते हैं। आज के ज़माने में हम देख रहे हैं ये लिव इन रिलेशनशिप में पुरुष भी रहता है, महिलाएं भी रहती है,
ये सब अपने आप पर पूर्व जन्म के पुण्यों का नाश कर रही है, कुल देवी देवता का श्राप ले रही है, क्योंकि इनको बच्चे पैदा नहीं करना है, इनको समाज में पति के साथ नहीं रहना है। ये सिर्फ समाज के एक तरीके से कीड़े हैं, कीड़े। आपको इन ऐसे कीड़े वालों से दूर रहना है। यदि आप सुखी रहना चाहते हो, ऋण को कम करना चाहते हो, आपके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, तो मंदिर की सीढ़ियों की सेवा करो, मंदिर में झाड़ू लगावें, मंदिर में उजाला करने से, दीपक लगाने से, टूट फूट को ठीक कराने से खराब ग्रह ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाते, गुरु प्रसन्न होता है। और गुरु घर ऐसा घर होता है जहां पर अधर्मी व्यक्ति भी वहां पे जाकर के सिर झुकाता है। तो मंदिर की सीढ़ियों की सेवा करने से, झाड़ू लगाने से आपकी पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जो दरिद्रता भगवान ने दे रखी है, वो दरिद्रता दूर होती है। पर एक दिन सफाई नहीं करना, कई दिन तक करना होगी। मंदिर में झाड़ू लगाना है, मंदिर के जाले साफ करना है, मतलब जितनी ज्यादा मंदिर में साफ सफाई और उजाला रखेंगे, टूट फूट को ठीक कराएंगे, कलर करवाएंगे, आपके जीवन में भी उतना ही उजाला आएगा। आपको दुख कष्ट परेशानियों से दूर रहना है, ये मान करके चले। समझदार को इशारा काफी, मैं बार बार चीज बता रहा हूं आपको। कोई तो काम आप करो। आप मान लो सर्विस करते हो, तो 10 बजे से 6 बजे तक आप सर्विस में व्यस्त रहते हो, तो 6 बजे के बाद ईश्वर का काम करना प्रारंभ कर दें। और यदि दुख दर्द अपनों को कम करना है, तो ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर की सीढ़ियों की झाड़ू लगाओ, तो आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु करते रहो, अनवरत करना है। इससे राहु केतु प्रसन्न होता है, क्योंकि राहु केतु कहता है कि तू गंदगी साफ कर। जहाँ मंदिर है वहां पे बहुत सारी लेटरिन बाथरूम बनी हुई है, बहुत सारी धर्मशाला है, लेटरिन बाथरूम बनी हुई है, उनकी अपने हाथ से अपने खुद का सामान ले जाओ और केमिकल झाड़ू सब कुछ डाल करके वहां की सफाई करो, तो राहु बड़ा प्रसन्न होता है। और जब राहु प्रसन्न होता है तो केतु भी प्रसन्न होता है, वो ऑटोमेटिकली कष्ट देना बंद कर देता है। मतलब कहता है कि तुम म्लेच्छों वाला कर्म तो करके देख, मैं तुझे सुख प्रदान कर दूंगा। बजाय कि मैं तेरे से जबरदस्ती कर रहा हूं, तू खुद कर ले। तो हमको करना कुछ नहीं, मंदिर में जाना है, मंदिर के लेटरिन बाथरूम जो होते हैं उनको अपने खुद के पैसे से सफाई का सामान लेकर के जाओ, क्लीनिंग मटेरियल लेकर के जाओ और वहां पे सवेरे सवेरे सफाई कर दो। फिर देखो राहु केतु प्रसन्न होंगे, आपके कष्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। प्रैक्टिकल करके देखो। जीवन साथी के साथ आपको वफादार रहना है। यदि स्त्री है तो वह पति के साथ वफादार रहे, और यदि पुरुष है तो वह स्त्री के साथ वफादार रहे। पराई स्त्री या पराई पुरुष के ऊपर मन में भी नहीं सोचना है, अन्यथा आपको कष्ट तो प्राप्त होगा ही होगा। क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में जब हमने विवाह किया तो उस समय अग्नि के फेरे लिए, कलश की स्थापना करी, और हवा तो उस समय थी ही। यानी हमने हवा, आग और पानी, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उनके सामने हमने प्रत्यक्ष संकल्प लिए, वचन दिए एक दूसरे को। यदि आप उन वचन को भंग करते हो तो ऊपर वाला आपको कष्ट प्रदान अवश्य करेगा। फिर आप कहोगे साहब मुझे तो दुख हो रही है, तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, मैं व्यथा में हूं, मेरे को दर्द हो रहा है, मैं मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहा हूं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहो और सूर्य नारायण भगवान को जल देना प्रारंभ करो। रोजाना सवेरे जल्दी उठ करके सूर्य नारायण भगवान को जल प्रदान करो, महादेव जी को जल प्रदान करें। इससे चंद्र ठीक होता है, मानसिक रोग ठीक होता है, चंद्रमा के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट ठीक हो जाते हैं। सूर्य नारायण भगवान को जल देने से आपकी आत्मा प्रबल होती है, और जब आत्मा प्रबल होती है, आत्मबल आपका बढ़ जाएगा, तो ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू से आप बच सकते हो।
तो सुबह सुबह उठ करके सूर्य नारायण भगवान को जल देना है आपको। महादेव जी को भी जल चढ़ाना है, दूध मिश्रित जल चढ़ा दीजिए। मजदूरों के लिए भी जल की व्यवस्था कर सको तो इससे मंगल प्रसन्न होता है। यदि आपका जो ग्रह खराब हो उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ भी करने लग जाओ तो आपके जीवन में कष्ट की कमी हो जाएगी। महादेव को जल चढ़ाने से चंद्रमा प्रसन्न होता है, और चंद्रमा प्रसन्न होता है तो चंद्रमा चूंकि लक्ष्मी का भाई है, आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। इसीलिए कहते हैं कि भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ा, क्योंकि भोलेनाथ जी के मस्तक के ऊपर चंद्रमा विराजमान है, और जब उनके मस्तक पर जल चढ़ेगा तो चंद्र को भी जल मिल जाएगा, चंद्रमा की पूजा भी हो जाएगी। जब चंद्रमा की पूजा हो जाएगी तो चंद्रमा की बहन लक्ष्मी जी है, क्योंकि चंद्रमा भी समुद्र से उत्पन्न हुए हैं और लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। इसलिए पूर्णिमा के बाद में जो चतुर्दशी आती है, चतुर्थी आती है, जिसको संकट चतुर्थी कहते हैं, महीने में एक व्रत उपवास अवश्य करो, आप संकट से दूर हो जाओगे। चंद्रमा को देख करके अर्घ्य प्रदान करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है। तो संकट चतुर्थी का व्रत उपवास भी करें, इससे भी आपके जीवन में संकट कम आएंगे और चंद्रमा बड़ा प्रसन्न होगा। इससे धन की आवक होगी। जब धन की आवक होती है तो मनुष्य को सुख समृद्धि शांति अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि धन आज कलयुग में, आज के जमाने में धन से आप हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। मजदूरों के लिए जल की व्यवस्था करो, इससे मंगल बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि मंगल शनि है और जल जो है वो चंद्रमा का है। तो जब हम शनि और चंद्र को जब मिला देते हैं तो इससे मंगल बड़ा प्रसन्न होता है। यदि आप पौधों में जल देते हो तो बुध प्रसन्न होता है, और गुरु मंदिर में पानी की व्यवस्था करते हो तो गुरु प्रसन्न होता है। यानी मंदिर में पानी की व्यवस्था करते हो, पीने के पानी के लिए फ्रिज लगा देते हो, या पीने के पानी की कोई और अन्य ऐसी व्यवस्था कर देते हो जिससे भक्तगण वहां जो आते हैं दर्शन करने वाले वो पानी पीते हो, तो इससे गुरु बड़ा प्रसन्न होता है। और यदि बुध को प्रसन्न करना हो तो पौधों में जो है आपको जल चढ़ाना है, इससे बुध बड़ा प्रसन्न होगा। शुक्र को यदि प्रसन्न करना हो तो राहगीरों जो रास्ते में चलते हैं उन मनुष्यों को आपको मीठा शरबत बांटना है। पानी भी है, मीठा भी है, लाल कलर भी है, इससे तीनों चीज आपके प्रसन्न होते हैं। और शनि यदि प्रसन्न करना हो तो वृद्धा आश्रम में आपको जल की व्यवस्था करना चाहिए। वृद्धा आश्रम में जल की व्यवस्था करने से शनि बड़ा प्रसन्न होता है। पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करते हो तो राहु बड़ा प्रसन्न होता है। और केतु, कुत्तों के लिए जल की व्यवस्था करते हो तो कुत्तों के लिए जल की व्यवस्था करते हैं तो केतु बड़ा प्रसन्न होता है। तो अलग अलग जगह आप जल की व्यवस्था करें, इससे बहुत सारे ग्रह आपको दुख देना बंद कर देंगे। जो कष्ट है, दुख है, परेशानी है, यह ग्रहों के माध्यम से ही दी जाती है। हमारे शरीर के अंदर पूरे 9 ग्रह विद्यमान होते हैं। जिस ग्रह का प्रभाव हमारे शरीर पर कम पड़ता है, जिस ग्रह की किरणें कम आती है, वह ग्रह कमजोर हो जाता है। अब कभी कभी हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार पापी ग्रह बन जाते हैं, कुछ धार्मिक ग्रह बन जाते हैं, कुछ पाप कर्तरी ग्रह बन जाते हैं। तो उन सब के लिए अलग अलग आपको पूजन की व्यवस्था करना है। सूर्य नारायण भगवान को आपको जल प्रदान करना है, जैसा कि मैंने बता ही दिया है। तो कहीं न कहीं पे आप, यदि आपके पास जल उपलब्ध है तो किसी न किसी तरीके से मनुष्यों के लिए, पौधों के लिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए जल की व्यवस्था करें, तो भी आपके जीवन में बहुत सारे ग्रह आपसे प्रसन्न रहने लग जाएंगे। ग्रहों को ठीक करने के लिए
मनुष्य को सबसे बड़ी बात होती है अपना चरित्र ठीक रखना चाहिए। यदि चरित्र खराब है तो उससे कुल देवी देवता तो नाराज होते ही होते हैं, आपका शुक्र भी खराब होता है। और जब शुक्र खराब होता है तो राहु भी खराब हो जाता है और शनि भी खराब हो जाता है। और जब ये तीनों चारों ग्रह, पापी ग्रह खराब हो जाते हैं तो मनुष्य के जीवन में कष्ट की प्राप्ति होने लगती है। तो सूर्य उदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त मनुष्य को उठना चाहिए, एकादशी का व्रत उपवास रखना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए। दिल से सेवा करो, मन से करो, समर्पण भाव से करो और क्रोध पर नियंत्रण रखो। तो जिंदगी में, क्योंकि मंगल यानी क्रोध का प्रतीक होता है, मंगल पर यदि आप नियंत्रण कर लोगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति कम होगी। तो एक कर्म नहीं करने से, यानी सिर्फ चरित्र अच्छा रखने से, चार ग्रह आपके अच्छा प्रभाव देने लग जाते हैं। तो कोशिश की जाए, हमें ग्रहों को नियंत्रित करना है, ग्रहों से कष्ट प्राप्त नहीं करना है, तो मनुष्य को जीवन में इन ग्रहों को पटा करके रखना चाहिए। वाणी को साफ रखना चाहिए मनुष्य को। वाणी को साफ रखने का मतलब हो गया स्पष्ट बोलते आना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा इससे बुध नाराज हो जाता है। और जब बुध नाराज हो जाता है तो बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक होता है, वो भी तकलीफ प्रदान करने लगता है। वाणी से किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए, जो वचन दे दिया उसका पालन करना चाहिए। और अपनी कमाई का 5% हिस्सा, मेहनत की कमाई का, मंदिरों में पुण्य के काम में दान करते रहना चाहिए। चाहे आप दान लेने वाले व्यक्ति हो तो भी, और दान देने वाले व्यक्ति हो तो बहुत बड़ी बात है। यदि आप अपनी कमाई करते हो जिंदगी का तो 5% दान मंदिर निर्माण में, मंदिर में दीपक लगाने में, कपूर जलाने में, अगरबत्ती में इत्यादि में आप दे सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में दुख, कष्ट, परेशानी कम होती है, वंश वृद्धि भी होती है। धर्म के लिए, मंदिर के लिए, साधु संतों के लिए, त्यागी तपस्वी लोगों के लिए अपने जीवन में कुछ न कुछ करके जाना चाहिए, क्योंकि ये सब पितृ और गुरुओं का प्रतीक माने गए हैं। क्योंकि यदि आपको गुरु को प्रसन्न करना है और पितरों को प्रसन्न करना है तो इन व्यक्तियों के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा खर्च करना चाहिए, जिससे उनकी कृपा बनी हुई होती है। तो धर्म के लिए, मंदिर के लिए, साधु संतों के लिए, त्यागी तपस्वी लोगों के लिए हमेशा कुछ न कुछ पुण्य कर्म करना चाहिए। किसी के साथ यदि कोई मनुष्य व्यभिचार करने की इच्छा रखता हो तो वो भावना नहीं रखना चाहिए। इससे भी शुक्र, राहु दोनों खराब हो जाते हैं। शुक्र जो वैभवता का प्रतीक है वह खराब हो जाता है, आपको वैभव प्राप्त नहीं होगा। और यदि वैभव मिल भी गया तो आप उसका भोग नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्र और राहु जब दोनों नाराज हो जाते हैं तो मनुष्य को इस लायक नहीं छोड़ते हैं कि वह घर में रहने वाले जो भौतिक सुख हैं उन भौतिक सुख का भी भोग कर सके, यानी उसको तरह तरह से बीमारियां दे देते हैं और हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। इसको हमारे इसमें शुक्र राहु को लंपट योग भी कहा जाता है। अपना कर्म सही रखें, किसी के साथ धोखा नहीं करें, मजदूरों की मजदूरी में कमी नहीं करें, किसी की मेहनत का फल नहीं खाएं। इन बातों का अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा शनि, यह कर्म करते हो तो शनि अवश्य कष्ट प्रदान करता है। और जब शनि, क्योंकि न्यायाधीश हैं, शनि देवता हैं, और शनि जो है गरीब लोगों के मसीहा भी कहे जाते हैं। शनि को एक तरीके से कभी कभी भिखारी के रूप में भी माना जाता है। तो इन सबकी हाय बद्दुआ शनि तक पहुंचती है
और फिर शनि भी आपको उसी तरीके से दंड प्रदान करता है। तो जीवन में जो कष्ट प्रदान होते हैं वह कष्ट भी अपने ही कर्मों की वजह से हमें कष्ट प्राप्त होता है। तो यदि पूर्व जन्म के यदि शनि खराब है आपका, तो इस जन्म में उस शनि को प्रसन्न करें, अपने कर्मों को सही रखें, यानी जिसने जो ड्यूटी दी है उस ड्यूटी का पालन अवश्य करें, कर्तव्य का पालन अवश्य करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उसको सही तरीके से निभाएं। किसी भी मनुष्य के साथ में राग द्वेष ईर्ष्या नहीं रखें, अन्यथा पूर्व जन्म के पाप कर्म के अनुसार जो ग्रह कष्ट देने वाला है वह कष्ट प्रदान अवश्य करता है। दिखावा नहीं करना चाहिए, अन्यथा केतु नाराज हो जाता है। दिखावा करने से केतु नाराज होता है, और जब केतु नाराज हो जाता है तो वह जिस जगह बैठता है उस जगह की चीज के लिए तड़पाने का काम करता है। मनुष्य को वो चीज मिलने नहीं देता। खाना बना हुआ रखा है, परंतु आप उस खाने के कोर को हाथ से उठाओगे, परंतु कोई ऐसी चीज आएगी जो वो थाली को फेंक देगी। इसको हम कहते हैं केतु तड़पाने का काम करना। हमने पूरी मेहनत कर ली, फल खाने का समय आ गया, परंतु फल कोई और तोड़ के लेके चला गया। तो किसी के साथ यदि हम कोई दिखावा करते हैं, धर्म का भी कर्म का भी, तो इससे केतु नाराज होता है। कोई भी कार्य करें, चाहे पुण्य का काम करो, चाहे दान धर्म का करो, परोपकार का करो, रुपये पैसे सामान, इन सब का दिखावा नहीं करना चाहिए। और अमावस्या को पितरों की सेवा करना चाहिए। यदि आप अपने ग्रहों को बैलेंस करना चाहते हो, जीवन में कष्ट कम आए, वंश वृद्धि हो जाए, तो जब तक पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होगी वंश वृद्धि नहीं होती है। पितरों को प्रसन्न साल में एक बार करना ही करना है। 16 श्राद्ध में पिंड दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए, कुत्तों को भोजन देना चाहिए, कौवों को खीर खिलाना चाहिए। और यदि कोई वृद्ध मंदिर में सेवा करने वाला ब्राह्मण मिल जाए तो उसे भोजन करा करके यथाशक्ति यथा योग्य पूर्ण समर्पण भाव से जो भी दान दे सके वो देना चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है, और पितरों की कृपा प्राप्त होने पर ही वंश वृद्धि होती है, अन्यथा वंश वृद्धि नहीं होती है। रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे 5 ग्रह महीने में 1-2 बार रुद्र अभिषेक अवश्य कराना चाहिए। यदि ग्रह आपके खराब हैं तो इससे 5 ग्रह एक साथ ठीक होते हैं। इसीलिए रुद्र अभिषेक को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है ग्रहों को बैलेंस करने के लिए। तो यदि आप पूर्व जन्म के अपने पाप कर्मों की वजह से, ग्रह नक्षत्रों की वजह से आपको सफलता नहीं मिल रही हो, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती, मेहनत करते पर मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता हो, पैसा आता परंतु पैसा पानी की तरह बह के चला जाता हो, पैसा आता पर पैसा हॉस्पिटलों में चला जाता हो, गुम जाता हो, बेकार व्यर्थ में नष्ट हो जाता हो, तो समझ जाइए कहीं न कहीं पे कुल देवी देवता और पितृ देवता की कृपा नहीं है। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार पितरों का ये श्राप होता है, जिसकी वजह से धन में कमी हो जाती है। और यदि आप मंगल को अच्छा रखना चाहते हो, धन संपत्ति आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, और यदि मंगलिक हो या फिर पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मंगल दोष हो, तो ऐसे मनुष्य को रोजाना हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। मंदिर में जाके ही करे, घर में हनुमान जी को नहीं बिठाना चाहिए, घर में शनि देव को नहीं बिठाना चाहिए, घर में राहु के नाम से दीपक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये सब उत्तेजित और उग्र देवता होते हैं, इनको घर में नहीं पूजा जाता है। तो इनके लिए मंदिर में जाकर के ही दीपक लगाना चाहिए, वहीं पे प्रार्थना करना चाहिए, वहीं पर पूजा करना चाहिए। इससे भी आपके मंगल ग्रह आपका शुभ हो जाता है। और जब मंगल ग्रह शुभ होगा तो निश्चित तौर से मंगल का मित्र है शुक्र, वह भी प्रसन्न होता है। और जब शुक्र ग्रह प्रसन्न हो जाएगा तो शुक्र का मित्र ग्रह शनि होता है, वह भी प्रसन्न हो जाएगा।
और शनि के नियंत्रण में राहु केतु चलते हैं, तो राहु भी आपको अच्छा फल ही प्रदान करेगा शनि के निर्देशन की वजह से। तो एक हनुमान जी की पूजा करने से, हनुमान जी के रोजाना दर्शन करने से, हनुमान जी के यहाँ कभी कभी बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू चढ़ाने से, हनुमान जी को चोला चढ़ाने से, वर्ष में एक बार अखंड रामायण कराने से आपके 4 से 5 ग्रह एक साथ आपके ठीक हो सकते हैं। परंतु व्यक्ति करना नहीं चाहता, व्यक्ति पैसा खर्च नहीं करना चाहता, बीमारी सहन करने को तैयार है, नुकसान सहन करने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है, फल नहीं मिलेगा तो चलेगा, परंतु धर्म के नाम पर पैसा खर्च नहीं करना चाहता। इसीलिए आज के जमाने में मनुष्य परेशान है। तो आज मैंने ये 9 ग्रहों को आप कैसे नियंत्रित करोगे, आपके पूर्व जन्म के पाप कर्मों का कैसे प्रायश्चित करोगे, आज इसके बारे में आपको बता दिया। बहुत ही गहनता से हजारों पत्रिकाओं को निष्कर्ष निकालने के बाद यह रिजल्ट निकल करके आया है कि मनुष्य अपने ग्रहों को कैसे ठीक कर सकता है। रोजमर्रा के जीवन में, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, इससे केतु प्रसन्न होता है। जब केतु प्रसन्न होगा तो सूर्य ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएगा, और जब केतु प्रसन्न होगा तो वो किसी भी चीज के लिए तड़पाएगा नहीं, आपको जिस चीज की आवश्यकता होगी वो अवश्य मिल जाएगी। और सूर्य भी प्रसन्न होगा, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाओगे। सूर्य नारायण भगवान के आने के पहले यदि कोई मनुष्य बिस्तर छोड़ देता है तो सूर्य प्रसन्न होता है। जब सूर्य प्रसन्न होते हैं तो पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं, और जब पितृ प्रसन्न हो जाते तो घर में सुख, समृद्धि, शांति, यानी लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और जब लक्ष्मी आती है तो वैभव आता है, धन आता है, ऐश्वर्य आता है, इज्जत आती है, मान सम्मान आती है, और ये सब शुक्र की वजह से आता है। यानी सभी ग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए। यदि आपने इस चेन में से एक भी कड़ी को निकाल दिया तो मान के चलें उसके बाद के ग्रह नाराज हो जाते हैं, और फिर आपको दुख, कष्ट, परेशानी प्राप्त होने लगती है। धीरे धीरे दरिद्रता के गर्त में आप चले जाते हो, और फिर कष्ट पर कष्ट, आपकी छाया भी आपका साथ देना बंद कर देती है। कुल देवी देवता साथ देना बंद कर जाते हैं, पितृ देवता नाराज हो जाते हैं, और फिर व्यक्ति हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने लगता है, तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाने लगता है, और उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ग्रहों को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, अपने विचारों को ठीक करो, अपने कर्मों को ठीक कर लो, तो निश्चित तौर से आपके सभी ग्रह धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, और आपको कष्ट की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। यदि उठे हो तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो, इससे भी चंद्रमा प्रसन्न होता है, सूर्य प्रसन्न होता है। और जब चंद्र और सूर्य, ये 2 आंखें हैं मनुष्य की, ये दोनों जब प्रसन्न हो जाती है तो आंखों का रोग नहीं होगा, सिर दर्द की बीमारी नहीं होगी। और जब ये 2 प्रसन्न हो जाते हैं तो गुरु स्वतः प्रसन्न होता है, क्योंकि ये भी प्रारंभिक गुरु होते हैं, माता और पिता। आपका गुरु भी अच्छा हो जाएगा। एक कर्म करने से 3-4 ग्रह स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। तो अपने अपने कर्मों को सुधार लो और अपने ग्रहों को ठीक करो, ताकि मेरे को फोन न करो कि साहब मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, पैसे की आवश्यकता है, ऋण पर ऋण चढ़ा जा रहा है और नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है, कोई उपाय बता दो। ये बोलने की जरूरत नहीं होगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, और जय श्री कृष्ण। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंड मुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विधारिणी, आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है आपको इतना आत्म बल प्रदान करे, इतना मानसिक बल प्रदान करे कि मैंने जो आपको बताया है आप इन उपायों को कल से ही करना प्रारंभ कर दें, या प्रारंभ कर सके, ऐसा बल आपको माँ भगवती प्रदान करे। ऐसी कल्पना हम माँ भगवती से करते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।
ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने।